ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। परीक्षित राजा आरंभ में प्रश्न करते हैं, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत की विवाह करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? गृहस्थ आश्रम निभाते हुए भी उन्होंने सिद्धि की प्राप्ति कैसे की? किस प्रकार कृष्ण में उनकी भक्ति दृढ़ हुई? श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, घर भक्ति में बाधा रूप है। घर में गृहस्थ होकर विषमता करनी पड़ती है। गृहस्थ सभी की ओर समभाव नहीं रख सकता। वह शत्रु, मित्र, चोर, सेठ आदि सभी के प्रति समभाव नहीं रख सकता। श्री कृष्ण का गृहस्थ आश्रम ऐसा था कि वे सभी के प्रति समभाव रखते थे। एक बार दुर्योधन उनसे सहायता मांगने आया। वैसे उसने श्री कृष्ण का कुछ समय पहले अपमान किया था, फिर भी निर्लज होकर वह सहायता की याचना करने चला आया। सामान्य गृहस्थ अपना अपमान भूल नहीं पाता, किंतु श्री कृष्ण दुर्योधन को सहायता देने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन भी सहायता मांगने आया था और दुर्योधन ने कहा, मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, अतः मांगने का पहला अधिकार मेरा है। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो तुम दोनों की सहायता करूँगा। एक के पक्ष में मेरी नारायण सेना होगी और अन्य के पक्ष में निशस्त्र मैं रहूँगा। दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो बातें ही बनाते रहेंगे और तुझे तो युद्ध करने वालों की आवश्यकता है, बातूनी की नहीं। उसने नारायण सेना मांग ली, अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के प्रति समभाव रखा। श्री कृष्ण गृहस्थ आश्रमी नहीं, आदर्श सन्यासी है। गृहस्थ आश्रमी होने पर भक्ति कार्य में कुछ न कुछ बाधा उपस्थित होती रहती है। अतः राजा प्रियव्रत ने सोचा कि इस व्यवहार का मुझे त्याग करना होगा। परमार्थ में अभेद बुद्धि और व्यवहार में भेद बुद्धि का निर्वाह करना पड़ता है। श्री राधे राधे। व्यवहार भेदभाव जागता है। भेदभाव होने पर काम, क्रोध आदि विकार पैदा होते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को अभेद भाव से देखते हैं। व्यवहार और परमार्थ को एक करना टेढ़ी खीर है। भेदभाव के कारण व्यवहार में वैर और असमानता उत्पन्न होती है और ज्ञानी जन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करके एकांत में भक्ति करते हैं। श्री राधे राधे। घर में भक्ति नहीं हो पाती क्योंकि कई विपक्ष आते रहते हैं। तुम गृहस्थ त्याग करके गंगा किनारे जा नहीं सकते, अतः कहना पड़ता है कि घर में ही रहकर भजन करो। श्री राधे राधे। जब जीव प्रभु के साथ एक होता है तभी साक्षात्कार कर सकता है। एकांत में ईश्वर की आराधना करने से यह शक्य होता है। राजा प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं एकांत में ईश्वर की आराधना करूं। वहां ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। मैं भी परमात्मा की आज्ञा से प्रारब्ध भुगत रहा हूँ। मुझे भी प्रवृत्ति करने की इच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अभी वन गमन की आवश्यकता नहीं है। सावधानी से व्यवहार करो। जितेंद्रिय तो घर में रहकर भी ईश्वर की आराधना कर सकता है और जो जितेंद्रिय नहीं है वह तो वन में भी प्रमाद भी करेगा। स्त्री पुत्र का त्याग करके वन में जाकर भी भरत ने वहाँ संसार बसाया था। भरत जी वन में भटक गए। प्रहलाद ने दैत्यों के साथ रहकर कई प्रकार के कष्ट सहकर घर में ही भक्ति की थी। श्री राधे राधे। भागवत सभी के लिए है, गृहस्थ के लिए भी और गृह त्यागी के लिए भी। भागवत की कथा मार्गदर्शन है। ऐसा नहीं है गृह त्यागी को ही भगवान मिलते हैं। पवित्र और सदाचार पूर्ण जीने के वालों को घर में ही रहते हुए भगवान मिलते हैं। घर का वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी प्रहलाद जी ने घर में रहकर भक्ति की और भगवान का दर्शन किया। अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना बड़ा आवश्यक है। श्री राधे राधे। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही जीवन व्यवहार किया जाए। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रहलाद ने प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी भक्ति करी, जबकि घर को भक्ति में बाधा रूप मानकर गृह त्याग करने वाले भरत जी वनवास में भी भक्ति न कर सके। मनुष्य कहीं भी जाए, पंच विषय तो साथ आएंगे ही। घर में रहकर भी भक्ति करनी है तो प्रहलाद का आदर्श दृष्टि के समक्ष रखो।
वनवासी होकर भक्ति करनी है तो भरत जी का जीवन लक्ष्य में रखो। जीवन के पीछे 6 चोर लगे हुए हैं। वे चोर हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन विकारों के वश में जो नहीं होता उसके लिए घर बाधा रूप नहीं है। गृहस्थ आश्रम एक किला है, पहले उसमें रहकर लड़ना उत्तम है। ये 6 शत्रु तो वन में भी साथ साथ आकर सताते हैं, अतः उन 6 शत्रु रूपी विकारों को हराना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतना है। इन 6 शत्रुओं का विजेता गृहस्थ होते हुए भी वनवासी जैसा ही होता है। श्री राधे राधे। गृहस्थ आश्रम में रहकर इन 6 विकारों को कुचलना सरल है। सुखी होना है तो अपने 40वें वर्ष से संसार के व्यवहारों को धीरे धीरे त्याग करने लगो और 91वें वर्ष में वन गमन करो। श्री राधे राधे। ब्रह्मा जी राजा प्रियव्रत से कहते हैं, तुम विवाह करो। विवाह किए बिना विकार वासना नष्ट नहीं हो सकती। कुछ समय के लिए संसार के सुखों का उपभोग करने के पश्चात परमात्मा की आराधना करो, व्यवहार करो, किंतु ऐसा करो कि पुनर्जन्म का बीजारोपण न हो जाए। राग द्वेष रहित किया गया व्यवहार मनुष्य को मुक्ति दिलाता है। जीवन मुक्त पुरुष शारीरिक अभिमान से रहित होता है, वह वासना नहीं रखता, अतः उसे दूसरी देह नहीं मिलती। श्री राधे राधे। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि।